अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिसका था इंतज़ार वो इलेक्शन हो गए हैं ख़त्म और उसके नताइज भी आपके सामने मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ये इलेक्शन एक बड़ा मार्का तस्वुर किए जा रहे थे नून और पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों ही जमातें यानी PDM जो है वो मुश्तरका तौर पर अपने लाहे-ए-अमल को फॉलो करते हुए वहाँ पर मौजूद थी। और फिर हमने देखा कि जलसे भी किए गए, बड़ी तादाद में जलसे किए गए। उसका नतीजा क्या निकला वो भी आपके सामने है, और जो हुकूमती दावे हैं वो कितने वफा किए गए वो भी आपके सामने हैं। होता ये है कि ये चौथी बार के इलेक्शन में भी रिवायत टूटी नहीं है। जो हुकूमत मरकज़ में यानी इस्लामाबाद में है वही हुकूमत GB में भी मौजूद होती है। कहा यह जा रहा था कि सियासी पंडित ये बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि शायद किसी हद तक ये रिवायत टूटती नज़र आए, लेकिन 3 और 2 की सीटें हासिल करना रिवायत टूटना कतई नहीं है। सवाल ये है कि जब नताइज मालूम हैं कि जो हुकूमत इस्लामाबाद में है, मरकज़ में है, वही हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी, तो फिर धांधली का शोर क्यों आवाम को एक नई चीज़ के पीछे लगा दिया जाता है। और कहा यह जाता है कि हमारे साथ इस इलेक्शन में धांधली हुई। और मैं ये भी बताऊं कि ये वो वाहिद इलेक्शन है जिनमें फ़ौज जो है वो मौजूद नहीं थी निगरानी के लिए, बल्कि एक हद तक ये भी कहा जा रहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं जो हमारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। तो फिर ये जो धांधली का दावा है और जो धांधली का शोर है, ये बचा कौन शख्स रहे हैं? और ये हमेशा से जब हम इलेक्शन हारते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन जब इलेक्शन कोई हुकूमत में आ जाता है, जीत जाता है, कोई पार्टी जीत जाती है, तो फिर वो ये बात क्यों नहीं करती कि धांधली हुई थी। तो आज हम आम आदमी से भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये जो पाकिस्तानी सियासत है ये किस रुख पे जा रही है, क्या इसमें कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या नहीं है, और ये जो शिकस्त ना मानने वाला फिनोमिना है ये किस हद तक कामयाब रहता है या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए हैं और धांधली का शोर भी साथ ही आ गया है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन कोई पार्टी हार जाती है तो वो धांधली का शोर मचाती है, फिर वो कहती है कि हमारे साथ ज्यादती भी हुई है, और अगर वो जीत जाए तो फिर धांधली नहीं होती क्या? बस ये तो ऐसा ही है। पहले भी जो ये पार्टी जब इनकी हुकूमत थी तो ये जीते आए हैं, तब कोई भी इनमें से नहीं बोला। आज इन्हें धांधली नज़र आ रही है। बेसिकली ये सारे जैसे ही हैं, जो भी अच्छा होता है बुरा होता है पता इन्हें सबको है। तो बहरहाल ये कि वो आवाम भी हमेशा वोट कुछ उन्हीं को देते हैं। इतनी ज़्यादा धांधली नहीं हो सकती। कुछ कहा जा सकता है, कुछ शायद हुई हो जैसा कि जनरल इलेक्शन में होता है, तो इतना है नहीं जितना ये शोर कर रहे हैं। बहरहाल ये कि इन्हें मुबारक देनी चाहिए और एक अच्छा ट्रेंड सेट करना चाहिए। जीती हुई हुकूमत को मुबारक दें उन लोगों को जो जीत गए हैं, तो इससे आगे फिर इन्हीं की बारी होगी मुझे लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि जब नून लीग 2015 में गिलगित बल्तिस्तान में जीती थी इलेक्शन 2013 के बाद, तो तब PTI ने भी कहा था कि धांधली हुई है, तो ये कोई भी जमात ऐसी नहीं है मैच्योरिटी दिखा सकती है जो कि जी कहे कि हाँ ठीक है हम हारे हैं, हम शिकस्त तस्लीम करते हैं? ये तो इतनी अगर मॉरल करेज होती तो पहले अपनी पार्टियों में देखते और फिर ये दूसरी जगह अगर बात करते तो इनकी बात कोई क्रेडिबल होती है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी होती, लोग उस पर यकीन करते। अब लोग भी यकीन नहीं करते हैं, एक बार ये बोलते हैं वो सुनते और आगे चले जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप यकीन करते हैं कि धांधली होती है इलेक्शन में कि नहीं? ठीक है, ये हर बार का शोर है? नहीं, शोर नहीं, ये सिर्फ बारियां लगी होती हैं इनकी सबकी कि आज इसकी बारी, आज इसकी बारी है। ये धांधली धुंधली नहीं, ये सब एक जैसे होते हैं, अंदर सब एक है, सिर्फ आवाम को दिखाते हैं कि हम कैसे। ये जो इलेक्शन हुए हैं जी हमने देखा कि इससे पहले बड़ा शोर था, कहा यह जा रहा था कि धांधली जो है वो होगी, प्री रिगिंग भी हो रही है, अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके बाद भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रिगिंग हुई है। आपको लग रहा है कि रिगिंग हुई है? हारने वाला जो होता है वो इल्जाम ही लगाता है। ये हमेशा से ही होता है? हमेशा से ऐसे होता है। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में, अमेरिका में हो रहा है, आप देखते रहो। ट्रम्प हार गया, वो भी रोड़ा पिटना डाल दिया, उसने भी डाल दिया कि जी मैं हारा नहीं हूँ जी, मेरे साथ धांधली हुई है। हर बंदा धांधली का रोड़ा होता है। तो ये कब खत्म होगी रिवायत धांधली वाली? ये तो ऊपर जो बैठे हुए लोग, उनको पता कैसे धांधली खत्म करनी है, कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें ऐसा इलेक्शन हो कि जो हारने वाला वो कहे हाँ जी मैं हार गया हूँ, जीतने वाला कहे मैं जीत गया हूँ। अच्छा, इस बार तो इस इलेक्शन में फौज भी नहीं थी निगरानी के लिए? कोई भी नहीं था। ये तो बड़ा फेयर ऐसा इलेक्शन हमने नहीं देखा। बहुत अच्छा आप PTI जीती है, ठीक जीती है, बट जीत गई। अब जिन्होंने वोट डाला जीत गई। अब हम लोग तो, आप लोग तो ना कुछ इसको फर्क कर सकते, जो जिन्होंने वोट डाला वो जीत गया, बस इतनी सी बात है।
ठीक है, यानी जो इल्ज़ाम तराशी है वो नहीं होनी चाहिए। गलत है। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 12 इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान में ये जो धांधली सिस्टम है इसे ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उस पर भी एक शोर की धांधली हुई है, अपोजिशन की तरफ से मचाया जा रहा है। हुकूमत अलबत्ता इत्मीनान का इजहार कहीं ना कहीं कर रही है। ये कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं, या पाकिस्तान की तारीख में कितनी मरतबा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, इस पे बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट तज्जिया निगार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू जो है वो इस सवाल से करेंगे। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ज़बान खल की टीम को वक्त दिया। बड़ा बेसिक सवाल है और वो सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, पहले तो ये बता दें कि आपकी नज़र में ये कितने फ्री और कितने फेयर हुए, और हुए तो कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। जो आपका पहला इब्तिदाइया है उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। एक तो ये कि हमने सब कुछ शायद सीख लिया है, लेकिन हमने एक अच्छा लूज़र होना नहीं सीखा है। एज ए कौम ये हमारा फिनोमेना है कि हम लूज़ करना ग्रेसफुली सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी कंपैरेटिव टर्म है कि कौन से इलेक्शन फेयर हुए थे, कौन से इलेक्शन नहीं फेयर हुए थे। 2018 के इलेक्शन पर बात करते हैं पहले। श्योरली मोस्ट फेयर इलेक्शन हुए थे 1970 में, बस दैट्स इट। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त स्टेक होल्डर डिफरेंट थे और इश्यूज डिफरेंट थे। अच्छा, अब आ जाए आप 2018 के इलेक्शन पे। मुझे तो कल परसों चौथ इमरान खान साहब जब कौम से खिताब फरमा रहे थे तो पता चला कि 2018 के इलेक्शन तो वाकई धांधली ज़्यादा थे। कैसे? उनका देखें जी, मुस्लिम लीग नून की तो सिर्फ 18 पिटीशंस थी, जिसको इंतखाबी उधरदारी हम कहते हैं, हमारी 33 थी। इसका मतलब ये है कि आप जीतने के बावजूद कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो रिग हुए हैं। तो ये तय करना बहुत मुश्किल है कि जीतने वाला या हारने वाला दोनों में से जो भी कह रहा है किसका बयानिया ठीक है। वजह इसकी ये है कि हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का वो फॉल्टी है। यानी आप इदारे की बात कर रहे हैं। इदारे में बुनियादी खराबी है, जिसकी वजह से जो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां हैं वो मनूवर कर लेती हैं इसको। पैसा इसमें चल जाता है, बराबरी सिस्टम इसमें चल जाता है, रिजल्ट इसमें रोक लिए जाते हैं, टर्नआउट जो है उसका पता ही नहीं चलता। एक जगह पे पोलिंग स्टेशन जो है उस पर लोग इतने हैं कि जगह नहीं है बैठने के लिए, वहाँ टर्नआउट सबसे कम है। एक जगह जो वीरान पड़ी है वहाँ टर्नआउट। ये कैसे होता है? ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे सिस्टम में फ्लॉज नहीं होंगे। जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, मेरे ख्याल से इलेक्टोरल प्रोसेस के एतबार से ये बहुत फेयर था। ये बिल्कुल ये आप इसलिए तो नहीं करे कि पीटी की कम सीट्स हैं बनिस्बत के नून लीग ने जो 2015 में सीट्स ली? नहीं, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ, इसलिए कि देखिए बयानिया ना सिर्फ अपोजिशन का पिटा है, जो जीतने वाली पार्टी है उसका भी पिटा है। कैसे? उनका ख्याल ये था कि जी हुकूमत के खिलाफ हो गई है दुनिया और अब ये इलेक्शन हम आराम से जीत जाएंगे। मरीम ने भी दावा किया हम स्वीप करेंगे, बिलावल ने भी दावा किया हम स्वीप करेंगे। यही दावा पीटीआई ने भी किया। पीटीआई इंसाफ फॉर ऑल अक्रॉस द बोर्ड कितना बड़ा नारा लेके आई थी। सीटें कितनी मिली जनाब वहाँ? रवायत के बरक्स कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, दो बड़े इलेक्शन जो हैं 2009 का और 2015 का, exactly. जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उसी के लोग मेजॉरिटी में जीते और आराम से हुकूमत में। इस दफा क्या हुआ? इस बार तो मार्जिन बहुत कम था। अब ये इस इलेक्शन के फेयर होने की निशानी है। जो दो चीज़ें बहुत काबिल जिक्र हैं वो ये कि एक तो वहाँ के अवाम का मौसम की तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद जो टर्नआउट था, और उस पर तुर्रा ये कि जो खवातीन जिस तादाद में वहाँ निकली हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो इल्जाम लगा रहे हैं कि अक्सर पोलिंग स्टेशन में खवातीन को रोका गया है। खवातीन ने तो कमाल कर दिया। ये बुनियादी वजह यह है कि उस इलाके में लिटरेसी रेट हमसे बेहतर है। ये एजुकेशन है जिसने उन्हें वो शऊर दिया है कि उन्होंने मौसम तबाहकुन हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने वोटिंग के लिए हक राय इस्तेमाल किया। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट की मनूवरेबिलिटी और चीज़ है, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कोई फ्लॉ नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बड़ा जोर था इस बार, नून और जुनून और फिर बल्ला वहाँ पे सब मौजूद था। इस इलेक्शन को आप मौजूदा सूरत हाल में जो सियासी रुख है हवा का
उसमें कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि बिलावल भुट्टो का वहाँ जाके 3 हफ्ते बैठना, उसके बाद मरियम का वहाँ जाना, पीडीएम की एक पूरी मोमेंटम की मुहिम जो उनके जलसे शुरू हुए, उसकी वजह से इस जो इंतखाबी मुहिम है गिलगित बल्तिस्तान की, पहली दफ़ा हमें इसके अंदर एक बड़ी पुरजोशियत नजर आई, एक बात। और फिर मीडिया ने भी जिस तरह से उसकी पजीराई की, जिस तरह से बिलावल को दिखाया, जिस तरह से मरियम को दिखाया, जिस तरह से हुकूमती लोगों को दिखाया, तो लोगों की तवज्जो पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर पड़ी कि वहाँ पे भी कोई इंतखाब हो रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो अमूमी रिवायत रही है ना, वो ये रही है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है उसी की वहाँ पर हुकूमत बनती है, क्योंकि वो मामला जो है ना थोड़ा सा ये नहीं कोई धांधली की बुनियाद पे हुकूमत बनती है, बल्कि उसकी एक बड़ी वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तानियों को ये बात अच्छी तरह पता है कि उनकी सर्वाइवल जो है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनके लिए जो वसाइल आने हैं, वो इस्लामाबाद की कॉपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए अमूमी तौर पे वहाँ आपको पता लिटरेसी 90+ है, इसलिए वहाँ के लोग जो है आम तौर पे उसी को वोट देते हैं जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है। इस वजह से बहुत से लोगों ने ये पेशगोई की थी शायद इस दफ़ा रिवायत टूट जाए और पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन में से कोई एक हुकूमत बना ले, खासतौर पे पीपल्स पार्टी। लेकिन वो हुआ नहीं। उसकी वजह ये है कि वहाँ के लोगों ने वही रवायत जो कायम पहले से चली आ रही थी, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो 2015 में, फिर 15 में नून लीग 13 में मुस्लिम लीग आई, तो 15 के इंतखाबात, यही अब हुआ है। तो इसलिए कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। अच्छा सलमान भाई साहब, सवाल यहाँ पे ये है, आपने बता दिया खुद ही कि ये रिवायत टूटी नहीं है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि शायद कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। अगर ये रिवायत टूटी नहीं है तो फिर ये जो धांधली का इल्ज़ाम एक आता है, जो कि अभी भी आपने देखा होगा कि पिटिशंस भी दायर हुई हैं कलेक्टिवली, और ये पहले भी हो चुका है अखबार में, तो फिर धांधली किस चीज़ की, किस बिना पर धांधली कहती? क्योंकि जब नून लीग 2013 में थी तो 15 में नून लीग जीती है और बड़े मार्जिन से जीती है, पीपल्स पार्टी भी जीती है, तो फिर धांधली? तो हमारी सियासी तारीख की एक रिवायत रही है कि जो भी इलेक्शन जीतता है वो कहता है शफाफ हुआ है, और जो हारता है वो कहता है इंतखाबात में धांधली हुई है। अब ये उसी फार्मूले के तहत, यानी अब अंदाजा लगाइए, पीपल्स पार्टी कहे ना धांधली हुई है तो थोड़ी सी मंतक समझ आएगी, क्योंकि उनकी सीटें कम हुई हैं, 7 सीटों पर उनके लोग सेकंड नंबर पे हैं। मुस्लिम लीग नून तो तीसरे चौथे नंबर पे आई है, वो कैसे कह सकती है कि धांधली हुई? है, हारता है वो कहता है कि धांधली। आपने कहा जो हारता है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, ये तो वैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ओवरऑल एक परसेप्शन भी है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ या ये सवाल कर सकती हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं या सियासत के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो मॉरली इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो ये एक्सेप्ट कर पाएँ कि अगर वो हार रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर रिगिंग हुई हो, वहाँ पर धांधली हुई हो। क्या अब ये ज़रूरत है 2020 में कि हम 2008 या 2013 वाली रिवायत को छोड़कर 2020 या 21 में जो आने वाला दौर है उसे थोड़ा सा सियासत को ट्रेंड चेंज करें? देखिए, असूली तौर पे तो यही होना चाहिए कि जो पार्टी इलेक्शन जीतती है उसके मैंडेट को कबूल किया जाए, और जो हारती है वो बाकायदा ही तस्लीम कर ले कि वो इलेक्शन हार गई है। लेकिन ये होता है बुनियादी तौर पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, ये होता है बुनियादी तौर पे एक महज़ब माशरों के अंदर, ये होता है ऐसे ज़िम्मेदार माशरों के अंदर जहाँ लोग जो है खुद से अपनी चीज़ों को ओन करने के आदी होते हैं। हमारे जैसे माशरे जहाँ ना जमहूरियत है, ना यहाँ आइन की बालादस्ती है, ना यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई डेमोक्रेटिक कल्चर है, ये तो ख़ानदानी जमात है, एक सियासी लिमिटेड कंपनियाँ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं। इसलिए ये वो कल्चर जिसकी बात आप और मैं करना चाहते हैं ये अडॉप्ट नहीं करेंगी, चाहे इनको 4 वोट ही क्यों ना मिले, जीतने वाले के 40,000 ही क्यों ना हो, ये कहेंगे कि हमें धांधली से हरवाया गया। तो हर पार्टी कहती है धांधली हुई है, मतलब पीपल्स पार्टी कहती है, नून लीग कहती है, यानी अगर आप जीते हैं तो धांधली नहीं हुई है, लेकिन अगर आप हारे हैं तो धांधली हुई है। ऑफ कोर्स ऐसे ही है, हम हारे हैं तो धांधली होती है, जब हम जीतेंगे तो धांधली नहीं होती, क्योंकि ये नून लीग है। आप लोग ये मत समझें कि नून लीग चली गई है, कुछ नहीं है, वो ये इधर ही है, हमारे साथ ही है, मियाँ साहब आएंगे और वो हमारी पावर है। अच्छा, ये धांधली का जो शोर है ये कभी खत्म होगा? हमारी सियासत में से कभी जाएगा कि हम कहेंगे ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम हारे हैं? अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप हारे हैं, जैसे हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं जी कि आपको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, तो आई सेड के आपको धांधली के साथ भी जीना पड़ेगा। धांधली होती रहेगी, हम देखते रहेंगे, कभी नहीं मैच्योर हो सकते सियासतदान, कभी भी नहीं। ठीक, आप मुत्तफिक है धांधली हुई है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कि ठीक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, पीटीआई जीती है, साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन हुआ है। अच्छा, ये धांधली का शोर क्यों डालते हैं अगर हार जाते हैं? धांधली असल में इधर कोई हार मानने को तस्लीम नहीं करता, इसलिए। और ये क्यों है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है हमारे में? ये कहते हैं बस हम ही हो, कोई और ना हो।
हम वैसे तो अमेरिका की मिसाल देते हैं, यूरोप की देते हैं कि वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल assemblies। देते हैं, मानता कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब मानते हैं? इमरान खान साहब थोड़ा बहुत फिर भी मानते हैं। थोड़ा बहुत मानते हैं। को पता है कि आपकी मरकज में हुकूमत होगी तो गिलगित बल्तिस्तान आपको मिल जाएगा, तो फिर शोर किस चीज़ का डाल रहे हैं? शोर इस चीज़ का डाल रहे हैं कि इनको चाहिए, सबको जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टी हैं, सब इनको एक ऐसा निज़ाम लाएंगे जिसमें फेयर इलेक्शन हो, जिसको सब कबूल करें। ऐसे ना तो इनका कुछ बनना है, ना आवाम का कुछ बनना है। अच्छा, आपको लगता है कि किसी भी पार्टी ने इदारों की मजबूती की बात की है, अगर इलेक्शन कमीशन की मजबूती की बात की होती किसी ने, तो शायद ये मेरे धांधली वाला ख्याल से शोर अब कम ये होता? टाइम आ गया कि इनको ये करना चाहिए, नहीं तो ये मुल्क ये सही सिमत में नहीं जा रहा है। तो इनको करेंगे कुछ तो बेहतर होगा। अच्छा, एक और निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, सदारती निज़ाम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। नहीं, सदारती निज़ाम नहीं है, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। आपको लग रहा है कि वो राइज हो जाएगा? नहीं, बायोमेट्रिक सिस्टम सब ये कुछ सिर्फ वो कहने की बातें हैं। नहीं होगा? नहीं होगा, मुमकिन नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। जनाब, इलेक्शनों में धांधली का शोर ये होता है, तो आपको लगता है ये जायज़ बात है कि जो हारती है वो कहे कि जी हाँ धांधली हुई है? कहने का मकसद है कि ये जो धांधली कहते हैं, धांधली पहले कहते हैं फेयर इलेक्शन होंगे, फिर कहते हैं धांधली हो गई, तो ये तो गलत बात है कि धांधली। इलेक्शन कमिश्नर इसका मतलब वो ठीक नहीं है, वो अपने जो काम है वो सही तरीके से वो नहीं अंजाम दे रहे। तो इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो अपना ये जो धांधली का शोर करते हैं इनको ज़रा आराम से बिठाएं कि भाई क्या मसला है। नहीं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपकी धांधली का तरीकाकार नहीं चला या आप नहीं कामयाब हुए तो आपने इदारों को भी बदनाम करना शुरू कर दिया, तो फिर आपने धांधली का भी शोर डालना कह शुरू रहा कर हूँ ये दिया। गलत बात है ना, क्यों करते हैं ये इस तरह। ये ठीक हो पाएगा 30 सिस्टम? साल हो गए हैं ये यही इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। सिस्टम ठीक हो जाएगा ठीक कब होगा? जब कोई हुक्मरान ठीक करेगा ना। हुक्मरान कौन सा ठीक करेगा? इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, नजर आ रहा है आपको तो कुछ? अच्छी बात है, वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नज़र तो आ रहा है वो कुछ अदारों को मजबूत कर रहे हैं। पर ये जो अपोजिशन वाले हैं ये कहते हैं ये फलाना काम है, ये गलत है, ये फलाना काम है, ये गलत है। तो इमरान खान भी जब ऑपोजिशन में थे वो यही बात करते थे, 4 हल्कों से कहा तो कह रहा हूँ बात जो ले गए थे। भी वो इलेक्शन नहीं जीतता वो कहते हैं ये धांधली हुई है। अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, कह रहे हैं ये वहाँ भी धांधली हो गई है। पहले कह रहे हैं फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, कोई हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। अब कह रहे हैं जी सारा निज़ाम जो है ये हुकूमत का था। चले, मैं कहती हूँ आपकी बात दुरुस्त भी है, चले धांधली वाला इल्ज़ाम, तो फिर अगर धांधली होती है, तकलीफ इतनी होती है अपोजिशन को कोई भी हो, तो फिर हुकूमत के साथ कोई भी जो हुकूमत है मौजूदा उसके साथ मिलकर रिफॉर्म्स कर लें, इस्लाहात ले आए, तब्दीलियाँ ले आए, इदारों को बेहतर कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करते? खाएंगे कहाँ से? अच्छा, ये लोग खाएंगे कहाँ से? ये जो अपोजिशन वाले हैं ये धांधली का शोर नहीं मचाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो इसका मतलब है कोई भी अपोजिशन में हो वो धांधली का शोर मचाए, तो ये ज़रूरी है कि वो उसके वो ज़रूरी नहीं है। क्यों मचाते हैं शोर? नहीं मचाना चाहिए। नहीं मचाना चाहिए। पहले कहते हैं फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, फिर कहते हैं धांधली हो गई। जीबी के पहले इलेक्शंस हैं जो फ़ौज की निगरानी के बगैर हुए हैं, और आपने खुद ही बता दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी किसी हद तक कहा जा सकता है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये पार्टीज़ जो हैं, ख़ास करके पीडीएम बड़ा जोर दे रही थी कि जी फौज की निगरानी के बगैर होना चाहिए। वो तो हो गए ना, उसके नताइज भी नहीं मान रहे वो। कभी फौज की निगरानी में हो जाए तब भी नताइज नहीं मानने, फौज की निगरानी के बगैर हो जाए तब भी नताइज नहीं मानने। मैंने आपको बताया कल्चर ये है कि जो इलेक्शन मैं जीतूंगा वो फेयर होगा, जो इलेक्शन में हारूंगा वो फेयर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सोच है ना, ये पाकिस्तान की सियासत में बालादस्त। चले, मैं भी दुआ करती हूँ कि ये जो सोच है ये चेंज हो जाए, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है, सवाल तो ये भी है कि ये सोच कैसे बदलेगी और उससे, लेकिन इसकी तरफ हम आएंगे। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिस्टम है, जो इमरान खान साहब जिसकी बारहा बात भी कर चुके हैं, और हमने देखा है कि 2013 में भी उसका कुछ नमूना भी हमने देख लिया, और आप समझते हैं कि ये जो 5 साल गुजारेगी पीटीआई, इसमें सिस्टम इतना इस्टेब्लिश कर लेगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या बायोमेट्रिक सिस्टम, ये जो भी सिस्टम लाकर इम्प्लीमेंट करेगी, और क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क इसे एक्सेप्ट करेगा? जैसे हम लोगों में कोरोना से मुतालिक तो मुकम्मल अवेयरनेस है नहीं, तो क्या हम लोग इस सिस्टम को बना पाएंगे कामयाब? पहली बात तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर लें या नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर लें, इससे ज़्यादा मैंने बताया ना कि आपको हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर जो है उसको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आपने खुद कहा पिछली दफ़ा, आपको याद है जब आरटीएस सिस्टम जो है
उसको हमने मानने से इनकार कर दिया कि वो बैठ गया था। बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप ले आएंगे तो अब अमेरिका जैसे इंतखाबात में भी जो है ना, ट्रम्प इंतखाबी नताइज को नहीं मानते। बिल्कुल। वो कहते हैं कि धांधली हुई है। वहाँ उससे के भी पहले- सियासतदान हमारे साथ उससे पहले हिलरी क्लिंटन ने इल्जाम लगाया था पिछले इंतखाबात में कि रूस ने पूरा का पूरा इलेक्शन जो है ना वो हाईजैक कर लिया था उसके कंप्यूटर के जरिए। अच्छा, अब मसला ये है, ये बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। उसकी वजह है, जब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो आपको नादरा के डाटा के साथ बैठ के वो सारा डिजिटलाइजेशन के ऊपर आएगा। उसमें ये जो हमारे यहाँ सियासतदान माशाल्लाह लोगों को यरगमाल बना के, मुर्गे बना के अपना शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लेते हैं और फिर स्टैम्प खुद लगाते हैं, उस कल्चर का खात्मा होगा। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वोटिंग का हामी हूँ और मैं कहता हूँ देखिए हो सकता है अगले इलेक्शन में उसकी प्रैक्टिस करते हुए लोगों को मुश्किल आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3-4 जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि लोगों की आदत बहुत अच्छी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो 3 बुनियादी बातें की ना इमरान खान ने, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की है, एक सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो खुफिया रायशुमारी के जरिए वोट होता था उसको कहा कि ओपन हैंड किया जाए, क्योंकि काफी लोगों ने, आपको पता है पिछली दफा वो वोट बेच देते हैं, वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, करोड़ों रुपए वहां पे ये भी एक नया पंडोरा बॉक्स है जो खुलता है। अच्छा, अब ये कर लिए, लेकिन अब उन्होंने ऑफर किया कि अपोजिशन आए और इस पर बैठ के हमारे साथ मामला तय करें ताकि हम इसको कानून साजी का दर्जा दे सकें। अपोजिशन ने तो कल इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो इनके साथ बैठना ही पसंद नहीं करते। तो ये तो सारा का सारा चाल है। तो अब अगर अपोजिशन साथ नहीं देगी तो इमरान खान साहब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो बातचीत कर रहे हैं वो फिर पीछे रह जाएगी। अच्छा, हम जब बात करते हैं धांधली की तो हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्योंकि चूँकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और हमने देखा है कि उन्होंने स्पोर्ट्स में तो बड़ा नाम कमाया है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी बात इमरान खान साहब बहुत मरतबा अपने जलसों में कर चुके हैं, धरने में कर चुके हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्यों नहीं है हमारे सियासतदानों में? क्या मेच्योरिटी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर धांधली का शोर तब मचता है कि अगर आपके जो टूल्स हैं वो काम नहीं करते, अगर वो कर गए तो फिर धांधली नहीं? जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर नॉट ए ग्रेसफुल लूजर्स। ये हमें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है इसके लिए कि आप ग्रेसफुल रहें इवन इफ यू लूज। बहुत सारी मिसालें मैं इस हवाले से दे सकता हूँ आपको। पहली दफा है कि अमेरिका के इलेक्शन में ट्रम्प, पहली दफा, I was about to say that. वरना इफ यू लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन इलेक्शंस तो कभी ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा ग्रेसफुली लूजर ने कहा है कि आई एक्सेप्ट इट एनीवे, बट यू हैव टू बी ट्रम्प। Exactly. एनीवे, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी है वो ये कि जो हुकूमत आई है उसने कहा हम इलेक्टरल रिफॉर्म्स करेंगे। कोई बंदा रिफॉर्म की तरफ आके नहीं दिया। अब इसकी एक और क्रूड मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब इमरान खान साहब ने 2013 का इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने कहा धांधली हो गई, याद है ना? हाँ, वो 4 पंक्चर से, ठीक, 4 पंक्चर में 35 से री इलेक्शन कराने के बाद पीटीआई कितना जीती। दैट मीन्स कि अगर उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए जो री इलेक्शन में था तो पहला इलेक्शन ठीक था। लेकिन उन 4 हलकों की वजह से जो शोर गौगा मिला, जो अल्टीमेटली हुकूमत को घर जाना पड़ा, वो जवाब तो बेपनाह बन जाते हैं। रीज़न क्या हुआ, बट बेसिकली एजिटेशन यही था कि जी इलेक्शन रिग्ड थे और ये हुकूमत को घर जाना। अभी भी इमरान खान साहब ये बात तो कर रहे हैं सिस्टम चेंज करने की, रिफॉर्म्स लेकर आने की। आपको लगता है कि ऑपोजिशन के साथ अगर मिल बैठ के बात करेंगे तो आसानी पैदा हो जाएगी, ऑपोजिशन के बगैर हो सकती है? और अगर ये सिस्टम राइज होता है पाकिस्तान में तो आपकी नज़र में कितना कामयाब सिस्टम है? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि होने जा रहा है, इसलिए कि इमरान खान साहब तो कुट्टी पे हैं, अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट के इनसाइड है चाहे पार्लियामेंट के बाहर है। और जब तक आप उनके साथ मिलके नहीं लेजिस्लेशन करेंगे ये सिस्टम इजाद नहीं हो सकता है। एक बात तो ये उनको समझनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी बात करते हैं, टॉक शोज में बात हो रही है कि जब तक आप मिल के नहीं बैठेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत क्लोज एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये उनको कह रहे हैं कि जब तक आप अपोजिशन के साथ इंटरेक्शन नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन भी नाराज ही है, वो भी नहीं चाह रहे? उसकी वजह यह है कि उन्होंने आगाज़ में ओपनिंग सेशन पे जाया, शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली ज़रदारी ने, दोनों ने उठ के कहा कि हम आपके साथ 5 साल के लिए मिसाक जमहूरियत या मिसाक मईशत करने के लिए तैयार है। ये उल्टा पहिया चला। होता ही है कि जब प्राइम मिनिस्टर जीतता है तो वो अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता है कि आप आइए मिलके, हाँ लेट अस जॉइन हैंड्स और हम उनकी बेहतरी के लिए काम करें, जो कि होता रहा पहले। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बात ही नहीं करनी आपसे, आप इस काबिल ही नहीं है। लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी इस जिद ने आज तक उनको तकरीर नहीं करने दी ढंग से कभी भी नेशनल असम्बली या सेनेट में। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये सिस्टम इस वक्त ग्रज इसलिए कर रही है अपोजिशन कि भाई जब आपने अपना चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करवाना था तब तो आपको ये नहीं सोची,
और अब आप कह रहे हैं कि कि 65 आदमी उन्होंने डिनर किया पीपल्स पार्टी और नून के साथ और सुबह रह गए 50। जब आपको सूट करता था तब तो सिस्टम की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि आपको पता है कि आगे आगे इलेक्शन आने वाले हैं सेनेट के, और जब तक आप सेनेट में मेजोरिटी नहीं लेंगे कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते आप, कोई पार्लियामेंटी काम नहीं हो सकता। इसलिए अब आपको ये सारी सूझ रही है। ये मैं बता रहा हूँ कि अपोजिशन की तरफ से ये रिएक्शन है। बेशक इतने लफ्जों में किसी ने अभी नहीं कहा है, लेकिन असल में ये बात एट द बैक ऑफ द माइंड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब तक नियतन साफ नहीं होंगे और आपके अदारे मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आप इलेक्टोरल प्रोसेस को कभी कामयाब नहीं करा सकते। मैं आपको एक क्रूड मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कोई करप्शन नहीं की इमरान खान साहब ने। फॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई का, क्यों फैसला नहीं हो रहा उसका 6 साल से? इलेक्शन कमीशन में पड़ा है, वहाँ तो कोई अदालत नहीं है ना। जब हम इतने वीक होंगे, जब हम इतने वल्नरेबल होंगे, तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इज ए फॉर क्राइम। अस्सलाम वालेकुम। धांधली जो होती है, आपको लगता है कि ये हुकूमत में मौजूद लोग करते हैं, या ये ठीक है कभी कभी अपोजिशन भी करा लेती है धांधली? बस ज़्यादातर तो ये होता है जो हुकूमत में होता है उसका ज़रा थोड़ा अपर हैंड असर रसूख होता है। असर रसूख होता है, वो ज़रा अपर हैंड होता है, वो करा लेते हैं। धांधली होती भी है कि ये मिथ बस है? ऐसे ही है ना। मैं जब मुकाबला कर रहा होता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब मैं हार गया तो मैं शोर मचाना शुरू कर देता हूँ। बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। हमारे सियासतदान शिकस्त तस्लीम कर पाएंगे कभी ज़िंदगी में? ये जैसे हम बरतानिया की बड़ी मिसाल देते मैं भी हैं। कह रहा हूँ कि यूरोप कंट्री नहीं है जो अगर तो ना अगर लेकिन मौजूदा हुक्मरान तो यूरोपियन एग्जांपल्स देते हैं ना हमें। वो तो देते हैं ना। पाकिस्तान में अगर देखें, पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान में जो होता है रूल्स वगैरह वो अपनाने चाहिए। अब ये नहीं कि आप इलेक्शन यहाँ पे कर रहे हो और रूल और रेगुलेशन की वहाँ पे बात करें। अगर वहाँ पे जो बने हुए तो इसका मतलब है तो हमारे तो सियासतदान मैच्योर नहीं है या वक्त के साथ ग्रूम नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। सियासतदान है कौन, मुझे पहले बताएं। आपकी जितनी भी 2-3 बड़ी जमातें भी हैं, 4 बड़ी जमातें भी हैं। आज तक जितने भी पाकिस्तान में सियासतदान आए वो तमाम तर बिजनेसमैन आए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान को आज तक कोई सियासतदान मिला ही नहीं। इमरान खान साहब की सूरत में भी? इमरान खान देखें, हम एक बात जानते हैं, इमरान खान साहब तो बिजनेसमैन नहीं है ना। लेकिन हम ये कहते हैं मुहिब वतन तो है ना। वर्ल्ड कप के लिए जीता, वो कुछ भी उसने किया, मैंने वोट डाला इसे। ये नहीं है कि अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं तो बस थोड़ी सी मायूसी है। लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ा सा टाइम मजीद देना चाह रहे हैं जब तक जिंदा रहे तो। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला बायोमेट्रिक सिस्टम है प्रॉपर तरीके से, वो लेकर आऊँगा, राइज करूँगा। 2.5 सालों में मुमकिन नज़र आ रहा है? हो सकता है। एफर्ट तो वो बंदा दिखा रहा है। वो कहते हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा, वो बंदा बजरती है खुद तो वो बंदा ठीक है, लेकिन अमला जो उसका साथ वो मिले जुले लोग हैं वही है ना। वही है ना। चीनी पे क्या है, आलू क्या है, प्याज क्या है, तो वो नौज़बिल्लाह जो इनकी कुछ वैल्यू है, औकात नहीं थी, टमाटर मिर्ची ये चीज़ें। आम बंदे की क्या सिचुएशन है, आटा नहीं मिल रहा। कम से कम अब मैं गवर्नर पंजाब से यही कहना चाहूँगा, कम से कम यार पंजाब में रहते हुए आप इन चीज़ों पे तो काबू पा नज़र तो रख सकते हैं ना। मैडम, धांधली का शोर बड़ा होता है इलेक्शनों के बाद, ये क्यों होता है? आपको क्या समझ आती है जब आप टीवी देखती हैं कि धांधली क्यों हो रही होती है, या होती भी है कि ऐਵੇਂ ही है? धांधली जो हार जाता है उसके लिए धांधली है, जो जीत जाता है हम वो उसके लिए सही है। अच्छा, ये जीतने के लिए भी कोई धांधली करते हैं? प्री रिगिंग जिसे हम कहते हैं, पहले से मंसूबाबंदी करना। पता नहीं, आजकल तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। कह नहीं सकते, ज्यादा यही है कि जो हार जाता है उसके नज़र में धांधली है। आपको लगता है कि आने वाले, क्योंकि आपने ज़िंदगी गुजारी है, देखी है, टीवी पे भी आपने देखा, इलेक्शन आते जाते हुकूमतें आपने देखी है, आने वाले टाइम में पाकिस्तानी इतने मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे कि वो समझें कि भाई कौन बंदा रिगिंग के नाम पे इस्तेमाल कर रहा है आवाम को, उनके जज्बात को, और कौन बंदा वाकई रिगिंग का शिकार हुआ है? मुझे नहीं लगता ये आवाम नहीं समझ सकता। और हुक्मरान? हाँ, हुक्मरान के आकर जब अवाम ही उनको नहीं समझ रही तो इसमें हुक्मरान का क्या है? अवाम में इतनी सेंस नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क में इलेक्शन इस्लाहात ये आ सकती हैं? तब्दीली, इदारों की मजबूती, इलेक्शन कमीशन की मजबूती हो सकती है। हो सकती है। इमरान खान साहब करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, लगता है। लगता है? हाँ, कुछ होगा। और भी कुछ लगता है उनके बारे में? बड़ा कुछ बड़ा कुछ, कोई एक अच्छी बात बता दो। अच्छा ही होगा। हाँ जी। चले, हम भी उम्मीद करते हैं। हम रिफॉर्म्स कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं मौजूदा दौर में बरतानिया की, अमेरिका की, हम रशिया को भी बीच में लेकर आते हैं, हम बताते हैं कि यूरोप में ये सिस्टम है, तो फिर रिफॉर्म्स नहीं आएंगी तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? और पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक जो एक व्हील है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? ठीक कहा कि डेमोक्रेसी जो है ना वो चलती उन्हीं माशरों में जहाँ रिफॉर्म्स होती हैं तसलसल के साथ। डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती विदाउट रिफॉर्म्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में इनकलाब नहीं आते, डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स होती हैं।
अच्छा, अब हमने माजी में भी रिफॉर्म्स की, आपको याद है 2014 में जब इमरान खान ने धरना दिया था और नारा भी लगाया था तो 35 रुकनी एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। वो इंतखाबी इस्लाहात मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद नताइज कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वही कहते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि आप ये कर लें इस्लाहात, लेकिन वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन मानेगा कि वो नतीजा जिसमें मैं हार गया हूँ कि मैं वाकई हार गया हूँ? मैं तो कहूँगा कि दूसरों पे डालूँ। लेकिन ये जो सियासी जमातें खुद हर नाजायज़ तरीका इंतखाबात में इख्तियार करती हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा अगर लोगों के शनाख्ती कार्ड खरीद लेने, लोगों के खुद वोट डालने, वहाँ धौंस धांधली करना, मुकामी पुलिस का इस्तेमाल करना, तशद्दुद करना, लोगों को खौफ दाना, वडेरे जो है जागीरदार लोग हैं वहाँ आम लोगों को उम्मीदवार नहीं खड़ा करने देते तो उन्होंने वोट क्या डालने देना है। फिर वो एक जगह पे बैठ के सारी जमातें तय कर लेते हैं कि औरतें वोट नहीं डालेंगी। ये एक अमूमी कल्चर है, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। तो ये जो सियासी जमातें खुद धांधली करती हैं, उस पहले वो अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो करें ना, अपना एहतसाब तो करें। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग करने से बहुत सारे मामला ठीक हो जाते हैं? अगर ये इदारा ठीक हो जाता है, अगर हम खुद कह रही हैं, मसलन हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें। अब इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने का तरीका ये नहीं होता कि कोई टीका लगा दें वो मजबूत हो जाए। कोई सिस्टम लेके रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ती है। अच्छा, अब वो सिस्टम लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है, ये जो भी बाई इलेक्शंस हुए हैं आपके सामने और ये आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए हैं, कई मिनिस्टर्स गए हैं ना, उन्होंने वादे खिलाफी करके वहाँ पे कैंपेन चलाई है, नोटिफिकेशन भी आते रहे। हमने क्या कर लिया उसके बाद? अच्छा, यहाँ जो है एक अमाउंट रखी हुई है कि इतने लाख से ज़्यादा आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कुछ कर सकता है? यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है? तो हमारा इलेक्शन कमीशन मफलूज है। वो एक किसी किस्म का आप समझे कि बड़ी ताकतों के हाथों यरगमाल होता है। हुकूमतें उनको वो आज़ादी नहीं देती, उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करती हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज करती हैं, उसमें मुदाखलत करती हैं। तो अगर आपने ऐसे इलेक्शन कमीशन बनाने हैं तो फिर इलेक्शन भी वैसे ही होंगे ना जैसे अब हमारे यहाँ मुल्क में हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सियासी जमातों के अंदर ये तय होना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर कि इदारे अफराद मजबूत ना हो, इदारे मजबूत होने चाहिए। अब हम करते हैं कि हम अफराद को मजबूत कर देते हैं, इदारे को कमज़ोर कर देते हैं। यानी नवाज शरीफ ज़्यादा मजबूत होगा, इदारे कमज़ोर होंगे। इमरान खान ज़्यादा मजबूत होगा, इदारे कमज़ोर होंगे। बिलावल साहब मजबूत हो जाएंगे, इदारे कमज़ोर हो जाएंगे। ये जो सोच है ना कि इदारों को कमज़ोर रख के हम अपना सियासी निज़ाम चलाएँ, अपना जमहूरी निज़ाम चलाएँ, अपना हुक्मरानी का निज़ाम चलाएँ, यही वो बुनियादी ख़राबी है जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में बालादस्त नजर आता है। अच्छा, जब सियासतदान जलसों जुलूसों में बात करते हैं कि जी धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, और मैंने देखा कि मरीम साहिबा शी इज़ वेरी ओपन अबाउट इट, कि उन्होंने नाम ले लेकर भी, और बहुत सारी चीज़ें और भी है, पंडोरा बॉक्स खुलता रहता है वक्तन फ़वक्तन। लेकिन जब इदारों की मजबूती की बात आती है तो सिर्फ इदारों की मजबूती या उन पर काम करना जलसों तक महदूद क्यों रह जाता है? जबकि नून लीग की गवर्नमेंट भी 5 साल रही है विफाक में, पीपल्स पार्टी ने भी इस पर बात ज़रूर की, 5 साल गुजारे, सिंध में मौजूद हैं, नून लीग ने 10 साल गुजारे, पंजाब में मौजूद है, लेकिन किसी भी इदारे को मजबूत करने में कोई कलीदी किरदार नहीं अदा कर पाए। ये बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है और ये हमारा इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा डिलेमा है कि हम स्लोगन चैंटिंग की हद तक रहते हैं, लेकिन जब आके पार्लियामेंट जिसमें हर काम होना चाहिए वहाँ हम आके बैठ के सवाए इसके कि ज़बानी चरब ज़बानी कह लीजिए, आपको लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कह लीजिए, क्या क्या मछली मंडी हमारी पार्लियामेंट नहीं बनी रही आपके सामने। लेकिन वहाँ आके अदारों की मजबूती के लिए काम इसलिए नहीं होता कि सूट नहीं करते। इंडिपेंडेंट अदारे किसको सूट करेंगे आप मुझे बताइए। अगर मैं इसको इन अदर वर्ड्स ये कहूँ कि एतमाद ही नहीं है वोटर्स पर कि अगर हम इदारे मजबूत कर देंगे तो शायद हमें वोट इतने पड़ेंगे, तो ये गलत नहीं है? यही वो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि लोग अपने ज़ाती और छोटे मुफाद की खातिर कौमी मुफाद को कुर्बान कर देते हैं। और इसमें कोई एक मुजरम नहीं है, सारे के सारे मुजरम हैं, इस हमाम में सारे नंगे हैं। धांधली और धांधली, ये शोर हम बहुत सुनते हैं हर इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन के बीच में, दौरान, कैंपेन्स में, जब वोटिंग चल रही होती है उस दौरान। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लेकर आएंगे। वो बहुत अच्छा। आपको लग रहा है कि उसके आ जाने से ये धांधली का शोर खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा किसी हद तक? लोगों में शऊर आ जाएगा। जब वो कह रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं सिस्टम, तो उस सिस्टम में तो कोई चीटिंग हो नहीं सकती।
तो आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगा उससे सिस्टम में चीटिंग नहीं होगी? नहीं, चीटिंग तो हमने देखा है कि आरटीएस पहले भी बैठा है, 3 दिन तक इलेक्शन पहले भी रुके हैं। सही। तो चीटिंग के चांसेस तो हमेशा, आम बंदा तो चीटिंग नहीं करता उतनी जितनी, तो उसको पता ही नहीं है कि अंदर जाके क्या हो रहा है। सही है। तो अवेयरनेस कैसे डेवलप होगी, अवेयरनेस कैसे दी जाएगी? इसका कैसे फैसला कर सकते हैं? सिस्टम की मजबूती नहीं समझते आप, इदारों की मजबूती? नहीं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ हो रही हैं। अब जो 30 साल का मैटर था वो 2.5 साल में तो आप फाइलें नहीं चेक कर सकती। जो लोग कहते हैं जी जवाब दो 2.5 साल में, हमने तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी देखनी है। यानी हमारा नजरिया इतना खराब हो चुका है कि हम कहते हैं जी अगर एक केस लग गया तो वो हमारा सालों साल चलेगा। हालांकि होना ये चाहिए कि जस्टिस पहले होना चाहिए, फुल फॉर होना चाहिए। अच्छा, ये धांधली और फिर शिकस्त तस्लीम क्यों नहीं कर पाते हम लोग? एक रूटीन है, रूटीन है। तो इस रूटीन में आप समझते हैं कि इमरान खान साहब भी पेश है, क्योंकि उन्होंने भी धांधली का शोर मचाया था, 4 हलकों से 35 पंक्चर पे बात आ गई थी। अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई ना कोई तो अब ये जो सिस्टम ला रहे हैं उससे मेरा ख्याल है पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आप समझते हैं ऑपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठकर ये रिफॉर्म्स पे बात करनी चाहिए? ऑपोजिशन का नाम ही ऑपोजिशन है, वो कैसे नहीं, बाकी दुनिया में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी तो बहुत ऑपोजिशन बात करती है, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी ऑपोजिशन का काम ही यही है, शोर मचाना। अच्छा, बस नहीं हो पाएगा कुछ। नहीं। ठीक है सलमान साहब, आखिरी सवाल ये कि आप एज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम तो सूरत हाल पे, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सियासतदानों को? पैगाम सिंपल ही है, अगर आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, इस पाकिस्तान के जमहूरी कल्चर को मजबूत बनाना है, तो अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है ना उसको इस्टेब्लिश करें। देखिए, लोग जो है ना, अब ये सोशल मीडिया की दुनिया है, लोग आपको मिरर के तौर पे देखते हैं। एक दिन आप नवाज शेख को गालियाँ निकालें, दूसरी तरफ उसको गले लगा लें, एक तरफ इमरान खान को गाली निकालें, फिर इमरान खान को गले निकालें, इमरान खान एक दिन किसी को गाली निकालें, दूसरे दिन उसको गले लगा लें। लोग इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ते हैं और उनको लगता है कि सियासतदान झूठ बोलते हैं, अपने मफादात के लिए किसी भी वक्त यू टर्न ले सकते हैं। सिर्फ इमरान खान यू टर्न नहीं लेता, सारे पॉलिटिशियंस यू टर्न लेते हैं ना। अभी चंद दिन पहले तक बिलावल भुट्टो साहब क्या कुछ कह रहे थे नवाज शरीफ के बारे में, आज उनके हम बहुत बड़े हमायती बन गए। तो ये अगर वो ख़त्म करेंगे तो उससे इन सियासतदानों का, इनकी सियासी जमातों का इमेज जो है ना वो ठीक होगा। और अगर ये मौजूदा रविश इन्होंने बरकरार रखी ना, तो मैं आपको बताऊं, ये सियासत और जमहूरियत इस पाकिस्तान में कम अज़ कम इस तरह की क़यादत के ज़रिए मुझे तो उसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं। लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर गिलगित बल्तिस्तान, जैसे कि आपने हिस्ट्री को डिस्कस किया है कि 2018 के इलेक्शंस, और फिर हमने देखा है कि उसके बाद ही सूरत हाल जीबी में, और उससे पहले 15 के इलेक्शन में जीबी में नून लीग जीती और अपनी उन्होंने हुकूमत बनाई, 2009 में पीपल्स पार्टी जीती। अगर ये रिवायत ऑलरेडी मौजूद थी तो फिर धांधली का शोर क्या आपको लग रहा है आवाम को डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको कहीं और डायरेक्ट करने के लिए, या फिर इट्स जस्ट टू ओवरकम? ईमानदारी की बात यह है कि चूंकि दोनों बड़ी पार्टियों को अपनी मर्जी के नताइज नहीं मिले हैं, इसलिए उनको हर खराबी इस इलेक्शन में नजर आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये अगर आप मुझसे पूछें एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कि कौन हारा है, तो मेरे हिसाब से पीटीआई हार गई है। ये भी कहा जा रहा था कि अगर जो जीबी में हुकूमत बनाएगी उसके बहुत चांसेस होंगे आने वाली हुकूमत बनाने में भी, क्योंकि बहुत सारे हलकों से आवाज़ें आ रही थी। आप इससे मुत्तफिक हैं? पार्शली, नॉट कंप्लीटली, क्योंकि हमने तारीख में देखा बहुत अजीब कुछ है। आप देखिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, फाटा का इलेक्शन, एग्जैक्टली, और जैसा आपने 2 हवाले दिए बाकायदा जीबी के इलेक्शन के, ये क्यों होते थे उस पार्टी को जितवाने के लिए जो मरकज़ में हुकूमत करती थी, क्योंकि लोगों की तवक्को ये होती है कि चूँकि फंड्स यहाँ से आने हैं, काम यहाँ से लोकल डेवलपमेंट वहाँ से होनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट्स में जो लोग हैं उनके मसाइल हमने हल करवाने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये एक रवायत, मैं इसको नेगेटिव रवायत नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को गिव एंड टेक की सूरत हाल में अपने आवाम के मसाइल हल कराने के लिए, अपने इलाके के मसाइल हल कराने के लिए कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ व्हाट दे आर इलेक्टेड फॉर। वो इलेक्ट इसलिए नहीं हुए कि वो डाके डालें, वो इलेक्ट इसलिए नहीं हुए कि अपनी अपनी एम्पायर्स खड़ी करें, वो इलेक्ट होते हैं आवाम के मसाइल हल करने के लिए। वो ना 2018 के इलेक्शन में हुए थे, ना 2013 के, और ना ही अब के हुए हैं। ये धांधली का शोर क्यों डालते हैं लोग? बस वैसे एक आदत है बनी है लोगों। आदत है कि होती भी है धांधली? हो भी जाती है, आदत भी है बनी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को कैसे देखते हैं? वहाँ पे धांधली हुई है? नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो कह रही हैं, ये तो हम नहीं कह सकते कि धांधली हुई है, ये नहीं कह सकते आप? नहीं कह सकते। सिस्टम ठीक हो जाएगा?
सिस्टम का पता नहीं, आगे देखो क्या बनता है। अब तो बहुत महंगाई है। शिकस्त तस्लीम कर लेंगे हम लोग अगर हम हारेंगे आगे जाके कि भाई ठीक है हम हार गए, मान रहे हैं कि हम हार गए, हो जाएगा ये? हो जाएगा, उम्मीद तो है कि हो जाएगा। उम्मीद है, हाँ जी। ठीक है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। देखिए प्रॉब्लम ये है, उम्मीद हर बंदे को है। किसी को उम्मीद है कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना हो, किसी को उम्मीद है कि जो हुकूमत आई है जैसे भी आई है वो हमारी फलाह बहबूद के लिए काम करेगी, वेलफेयर स्टेट बनाएगी। किसी को उम्मीद है कि वो आज 2 वक्त की रोटी जो है सुकून से खाएगा। किसी को उम्मीद है कि हमारे सियासतदान अब पुरानी रविश बरकरार नहीं रखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तजर्बा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी को हम जमहूरियत का हुस्न कहते हैं कि हमारे वोट की इज़्ज़त भी हो, हमारे वोट की अहमियत भी हो और हमारे वोट से हुकूमतें आएँ भी, और अगर वो काम नहीं कर रही तो हमें उनको अगले इलेक्शन में ये बताना भी है कि जनाब आपने कहाँ क्या क्या गलती की है। धांधली हुई, धांधली नहीं हुई, रिफॉर्म्स आई, रिफॉर्म्स नहीं आई, ये सब किस्से आपको मालूम हैं। 10 साल में नून लीग ने पंजाब में, या 5 साल वफाक में, या फिर पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, या मौजूदा दौर हुकूमत में पीटीआई रिफॉर्म से, इलेक्शन रिफॉर्म से मुताल्लिक क्या कर रही है ये भी आपको मालूम है। वक्त रहा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान में ये आने के बाद इससे कोई धांधली में कमी हुई है या नहीं, क्योंकि इदारों की मजबूती ही धांधली में कमी ला सकती है और उसके लिए आपको इदारे मजबूत करना पड़ेंगे। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।